नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, ये जो चरण है इसमें अब सभी का ध्यान अमेठी और रायबरेली की तरफ कि भाई क्या राहुल गांधी, ग्राफिक्स चलाइए, क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे। इशू ये है, क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगी। बीजेपी कहती है इशू ही नहीं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यह है जी, अमेठी में जो कि गढ़ माना गया है, रायबरेली जो कि गढ़ माना गया है गांधी परिवार का, डर रहे हैं राहुल और प्रियंका, कांप रहे हैं। कोई कह रहा है लड़ लो, नहीं कह रहा नहीं लड़। खबर आती है लड़ रहे हैं, फिर खबर आती है खड़गे जी को भेजा है मनाओ। किस लिए मनाओ? कि इलेक्शन लड़ लो प्रभु। राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी इलेक्शन लड़ लो। फिर खबर आई कुछ चुनिंदा स्पेशल रूट से कि माता जी सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे और बेटी यानी राहुल और प्रियंका, प्ले द ग्राफिक्स अगेन, अपने बेटे और बेटी राहुल और प्रियंका से निवेदन किया है कि इलेक्शन लड़ लो, नहीं तो काडर में ये मैसेज जाएगा कि हार गए हो। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी। ग्राफिक्स बनाइए और मेरे को डालिए बीच में। जो अगर मैं ये बात मानूं तो इसमें मेरा थोड़ा सा सेंस बैठता है, पॉलिटिकल सेंस, क्योंकि राहुल और प्रियंका से ज्यादा पॉलिटिकल सेंस तो सोनिया जी में बिल्कुल है। हालांकि वो अपनी एलिंग हेल्थ की वजह से, अपने स्वास्थ्य के चलते वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही, वो राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे, बट वो राजनीति समझती, जो कि राहुल गांधी अभी तक नहीं सीख पाए। उनकी परिपक्वता, वो परिपक्व हो नहीं पा रहे हैं राजनीति। सोनिया गांधी को बोलना पड़ रहा है बेटा लड़ लो, बेटी लड़ लो, नहीं तो काडर को क्या मुंह दिखाओगे। लेकिन बेटा है कि मानता नहीं, बेटी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हार का डर है, हार का डर है। असलियत पता है ना, अमेठी में स्मृति ईरानी नाउ, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ स्मृति ईरानी। विजुअल्स नाउ। अमेठी में स्मृति ईरानी 2014 में हारी, लेकिन 2019 में जीती, और जीतने के बाद एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी। अनिल, विजुअल्स ऑन एयर। राहुल गांधी एक तरफ, प्रियंका नहीं, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने 2019 का चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी को नाको तो चने चबवाए, लेकिन अमेठी में ऐसी पैठ बना ली, जिसे कहते हैं पैठ, जड़ पे पैठ बना ली कि राहुल गांधी आने से भी घबरा रहे हैं। कांग्रेस के वोटर, कांग्रेस का काडर प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है कि आ जाओ नेताजी, देश भर में यात्रा कर रहे हो, देश भर में मोदी को हराना चाह रहे हो, यहां तो आ जाओ, जहां से कभी चुनाव लड़ते थे, जो कभी गढ़ होता था, वहां तो आ जाओ। लेकिन क्या आएंगे राहुल गांधी? 24 घंटे और बचे, 24 भी नहीं, 20 घंटे और कुछ मिनट। कल 5 बजे से, कल शाम, एंड मार्क माय वर्ड्स, कल शाम 5 बजे से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा। मेरी माने तो 12 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी अनाउंस कर देगी। आज अनाउंस करना था लेकिन नहीं किया, घबराए। वहां प्रियंका गांधी तो रायबरेली से बीजेपी ने तो अनाउंस कर दिया। इसका मतलब बीजेपी को पूरा भरोसा है कि प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ने वाली है। इसका मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा ऑलरेडी बैकफुट पे है। आप समझ रहे हैं कैसा है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस समय। ग्राफिक्स आगे बढ़िए विजुअल से। राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे नहीं, और ये मार्क की जगह मैं जब आपसे बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, कहने के लिए कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन लड़ रहे हैं? खड़गे साहब नो, राहुल गांधी नो, प्रियंका वाड्रा नो, कमलनाथ नो, अशोक गहलोत नो। आप 1 दर्जन बड़े नेताओं का नाम लीजिए कांग्रेस पार्टी में, जिस नेता का नाम आपको याद आता हो उस नेता का नाम जहन कीजिए, और वो नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है। या तो कोई कह रहा है तबीयत खराब है, कोई कह रहा है बिजी हूं, कोई कह रहा है मेरे घर में कोई दिक्कत है। आप समझिए,
जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता दर्शकों, तो कहते हैं पेट में दर्द है, दिल पे हाथ रख के बोलेंगे गैस हो रही है। ये वो हालत हो रही है कांग्रेस में, बहानेबाजी की हद हो रही है कांग्रेस में, और ये इट ऑल ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप। राहुल और प्रियंका जब इस स्तर की बहानेबाजी कर रहे हैं, खबर मतलब माहौल बनाया जा रहा है, खड़गे जी डिसाइड करें, सीईसी ने कह दिया, सोनिया जी से निवेदन किया है, लड़ लो इलेक्शन। अरे भाई लड़ना है तो लड़ो, हारना तुम्हें ऐसे भी, हारना वैसे भी अमेठी में। स्मृति ईरानी इज रोरिंग टू गो, है हिम्मत तो लड़ो लड़ो। प्रियंका वाड्रा कहने के लिए मोदी को ये कर देंगे, एक इलेक्शन तो लड़ो, एक इलेक्शन तो लड़ो। अच्छा, रायबरेली से नहीं लड़ना, कहीं और से लड़ लो, चूज तो करो। कैसे लीड करोगे, कैसे लीड करोगे? यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी होंगे, मेरे साथ राहुल देव जी होंगे, अनुराग भदौरिया होंगे, रत्नाकर त्रिपाठी होंगे, रेणु मित्तल होंगी, रीना गुप्ता होंगे आम आदमी पार्टी की। लेकिन एक और खबर है इस अमेठी के अलावा। धीरज, जरा कैसरगंज के विजुअल्स चला दो। जी हां, कैसरगंज, बृजभूषण शरण सिंह वाले कैसरगंज की बात कर रहा हूं दर्शकों, बृजभूषण शरण सिंह वाले कैसरगंज की। उसका ग्राफिक आने दीजिए, फिर आपको और बताता हूं। जल्दी एनएल, जल्दी मूव करा करो, जल्दी क्विक। कैसरगंज, ये जो आप देख रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह नहीं, लेकिन ये जो बीच में है सफेद शर्ट में, करण सिंह, सुपुत्र बृजभूषण शरण सिंह, छोटे बेटे हैं बृजभूषण शरण सिंह के। एक बेटे तो ऑलरेडी विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उसी एरिया से, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को नहीं, उनके बेटे को दिए, जिसकी की कास लगाया जा रहा था, जिसका की आकलन किया जा रहा था काफी समय से कि करण को टिकट मिल सकता है, करण सांसद बने। लोग कह रहे हैं इससे क्या हुआ, विपक्ष कह रहा है उसी परिवार में तो दिया, बृजभूषण को नहीं दिया तो उसके सुपुत्र को दे दिया। वहीं बीजेपी में जो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे। बीजेपी वालों ने पूरी बृजभूषण शरण सिंह के परिवार की डायनामिक्स ही बिगाड़ दी है करण सिंह को टिकट देके। वो सब इंटरनल डायनामिक्स से किसको मतलब है? जिस तरह के इल्जाम बृजभूषण शरण सिंह पे थे, उसके बाद विपक्ष कह रहा है कि उनके परिवार के किसी को भी टिकट देना सही नहीं है। करण सिंह अपने आप को युवा नेता कहते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव है, हां एक्टिव है। क्या वो जीत सकते हैं? बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वो जाएंगे, वो कैंपेन करने नहीं, जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ये वाले विजुअल्स ऑन एयर कीजिए। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं करण सिंह के साथ नॉमिनेशन करने जाऊंगा साथ में। इसका मतलब फुल सपोर्ट है। डिफैक्टो बृजभूषण शरण सिंह ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया, तो विपक्ष कह रहा है क्या फर्क पड़ा। बीजेपी कह रहे भाई आरोप बृजभूषण शरण सिंह पे थे, उसको नहीं दिया, लेकिन फिर आप परिवारवाद वाला जो आप एंगल उठाते हैं उस पर आप क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें हैं, और ये दो आज की बड़ी खबरें हैं, चाहे वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की हो कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, या फिर कैसरगंज की। तो उत्तर प्रदेश इज सेंटर टुडे। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह है, एक तरफ उनके सुपुत्र हैं करण सिंह। करण सिंह इलेक्शन जीत सकते हैं, किसी से बात करिए तो बोलते हैं दबदबा वाला एरिया है, बृजभूषण शरण सिंह जिस पे हाथ रख दें, करण सिंह तो तब भी सुपुत्र है, रत्नाकर त्रिपाठी पे हाथ रख दें तो रत्नाकर त्रिपाठी इलेक्शन जीत जाए, बाकियों की क्या बात है। ऐसा दबदबा है बृजभूषण शरण सिंह का। तो देखते हैं क्या